अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने टिश्यूज़ का सारा टॉपिक देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस। उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ की 4 टाइप्स होती हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हम इन सबको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं और जो कवरिंग ऑफ द बॉडी हुई हुई होती है, हमारी बॉडी जो कवरिंग हुई होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से हुई हुई होती है। उसके बाद जो लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से होती है। और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, वो भी जो हमारी डिफ्यूजन हो रही होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से होती है। ब्लड वेसल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू ही करवाता है। रोल इन सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के अंदर जो हमारी हार्मोन की सेक्रेशन होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही होती है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल स्क्वैमस है, कोबाइडल एपिथेलियम है, कोलमर एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और सिलिएटेड एपिथेलियम है। हम इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस जो होता है इनके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। कोबाइडल एपिथेलियम के पास भी सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, जबकि कोलमनर एपिथेलियम जो है इसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है इसके पास मैनी लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, जबकि सिलेटेड एपिथेलियम जो है इसके पास भी सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं। इन सब में एक ही डिफरेंस है कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल की। बाकी जब जितने भी एपिथेलियम सेल्स हैं या एपिथेलियम टिश्यूज हैं उनके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। उसके बाद इसके हम शेप देख लेते हैं। सिंपल स्क्वैमस जो है वो फ्लैट सेल्स होते हैं और जो कुबाइडल एपिथेलियम है वो क्यूब सेल्स होते हैं। कोलमनर एपिथेलियम जो है वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है स्पिंडल फॉर्म के होते हैं और सिलेटेड एपिथेलियम जो है ये इलोंगेटेड होते हैं विद सिलिया के साथ। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं अब कि जो इनकी प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं सारे एपिथेलियम, सारे सेल जो हैं या एपिथेलियम टिश्यूज हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल स्क्वैमस। ये हमारे मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स में, जबकि कोबाइडल एपिथेलियम जो है ये गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं और कोलमनर एपिथेलियम जो होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिनके पास बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं ये स्किन में होते हैं। और सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है ये हमारे ट्रैकिया में होते हैं। तो ये था हमारा सारा एपिथेलियम टिश्यू जो हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम देखते हैं अपना मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मसल टिश्यू जो होता है ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है। जैसे हमें पता है कि पैरासिट इन आवर बॉडी होता है और ये कंपोज होता है माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोफिलामेंट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। उस पर 3 टाइप्स होती हैं मसल टिश्यू की: मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक टिश्यू और स्मूथ टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जबकि कार्डिक टिश्यू जो होता है इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। और स्मूथ टिश्यू होता है जो इसके पास भी एक न्यूक्लियस होता है। दोबारा फिर हम देख लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू के पास भी इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि मस्कुलर टिश्यू के पास सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जबकि कार्डिक और स्मूथ के पास एक एक न्यूक्लियस होता है। और मस्कुलर टिश्यू जो होता है इसके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन देख लेते हैं या इसकी शेप देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू की सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है और या सिलेंड्रिकल शेप होती है, जबकि कार्डिक जो टिश्यू है इसकी ब्रांच फॉर्म होती है और स्मूथ टिश्यू जो है इसकी स्पिंडल फॉर्म होती है। आगे हम देख लेते हैं कि ये वॉलंटरी होते हैं या इनवॉलंटरी होते हैं। जबकि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, जबकि जो कार्डिक टिश्यू जो होते हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। और जो स्मूथ होते हैं ये भी हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल यानी स्मूथ टिश्यू यानी कि हमारी खुद ही सुकड़े होते हैं या खुद ही जो है सारा कुछ कर रहे होते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं देख लेते हैं कहाँ मौजूद होते हैं, ये हमारे स्केलेटन में होते हैं। जबकि जो कार्डिक टिश्यू जो हमें पता है कि हमारे हार्ट में होते हैं और स्मूथ टिश्यू जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नर्वस टिश्यू जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। नर्वस सिस्टम में पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। तो इसमें दो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। न्यूरॉन सेल जो होते हैं ये हमारे कंडक्ट करते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। वो कौन से होते हैं? न्यूरॉन सेल्स होते हैं। जबकि न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं ये न्यूरॉन को न्यूट्रिशन, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। जितने भी हमारे नर्वस टिश्यू हैं ये न्यूरॉन से ही मिलकर बन रहे होते हैं। तो उसके बाद लास्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में, और ये बनते हैं फिब्रोब्लास्ट से। फिब्रोब्लास्ट एक टाइप ऑफ सेल है जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। उसके बाद फाइबर जो होते हैं ये इलास्टिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको कोलाजन फाइबर्स कहते हैं।
उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हम देखते हैं। जो इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इलास्टिक फाइबर्स में स्मूथ फॉर्म होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग फाइबर्स में जो हार्ड फॉर्म होती है। अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इलास्टिक फाइबर्स की और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स की। इलास्टिक फाइबर में एग्जांपल आ जाती है लिगामेंट्स। लिगामेंट जो होता है ये बोन प्लस मसल से जब मिलते हैं, बोन और मसल तो हमारे लिगामेंट्स बनते हैं। और स्ट्रॉन्ग फाइबर में टेंडन आ जाता है, जब बोन अटैच्ड बोन होती है, यानी कि बोन बोन से मिलती है तो हमारे पास टेंडन बनता है। तो आई होप आपको सारा जो टिश्यूज़ का टॉपिक समझ आ गया होगा।